हाय, दिस इज कविता। आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो है कि व्हेन वी फॉल इन लव विद समवन तो वी फील लाइक कि इट्स एक बड़ा दिल की बात है, और दिल से दिल तक जाती है। एक 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 इमोशन होता है, और मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स, फिल्मी थिंग्स वी थिंक अबाउट दैट। बट in this episode I'm going to explain कि just fall in love is not about just emotion, it's more than that। कि जब हम किसी के साथ हमें वी आर फॉलोइंग फॉर समवन, तो इतना कुछ हमारे ब्रेन में हमारे हार्मोन प्ले ए वेरी लीड रोल इन दिस। पूरा जो एक प्रोसेस है, इसमें किस तरीके से हमारे हार्मोन्स एक रोल प्ले कर, जो हमारी बॉडी के केमिकल्स है वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। जस्ट नॉट जस्ट कि जो सिर्फ बाहर हो रहा है। अब मैं बताऊंगी, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, हमारे जो उसमें जो केमिकल्स हैं वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। तो व्हेन वी फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन, तो ये होता क्यों है, कैसे होता है। तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं विच आर बेसिकली हॉर्मोन्स। तो जब वो रिलीज होते हैं तो उसमें से कौन से हॉर्मोन, वो बहुत तरह के होते हैं और अलग अलग टाइम पे रिलीज होते हैं। बट जब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वी फील लाइक अट्रैक्शन, तो हमारे ब्रेन में दो हॉर्मोन्स होते हैं, डोपामिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हॉर्मोन्स। अब इन हॉर्मोन्स का काम क्या होता है, ये हार्मोन जब रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन से, तो हमें जो है वो बहुत ही प्लेजरेबल सेंसेशंस आते हैं। हम बहुत ही, तो इसीलिए जब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो फील जो है हम अपनी बॉडी में वो फील करते हैं। हम वो जो प्लेजरेबल सेंसेशन है वो बॉडी में फील करते हैं, और उसकी वजह से हम गिडीनेस भी कभी कभी फील करते हैं, और वी फील सो एनर्जेटिक, सो एक्साइटमेंट, और यूफोरिक जो स्टेट होती है कि यूफोरिया जो होता है वो हम फील करते हैं। और यही रीज़न है कि जब हम इतना एक्साइटेड होते हैं और इतने इतने हाई एनर्जेटिक मोड में होते हैं, तो वी डोंट फील लाइक ईटिंग और स्लीपिंग। इसलिए वी लूज अवर एपेटाइट ड्यूरिंग व्हेन वी फील कि हम वी आर फॉलोइंग फॉर समवन, तो हम अपने एपेटाइट लूज करते हैं, हमें भूख नहीं लगती है, वी डोंट स्लीप इवन। तो ये सब इसी वजह से होता है। और क्योंकि वो सेंसेशन जब होते हैं तो वी फील सो गुड। और ये क्या होता है कि डोपामिन जो है वो ऐसा हार्मोन है कि उसका एकदम से लेवल हाई होता है और एकदम से फिर ड्रॉप भी हो जाता है। तो जब हम किसी पर्सन को देखते हैं, थोड़े टाइम के लिए हमारे पास होता है, तो जब भी हम उसके पास होंगे वी सी दैट पर्सन, तो वो सेंसेशन मतलब वो उसका जो लेवल है वो रेज होगा, और वी फील दो सेंसेशन। तो और जैसे ही वो पर्सन हमारे आउट ऑफ साइट होता है, वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। तो इसीलिए कि जब हम उस पर्सन के पास होते हैं वो, तो हम बार बार उसको देखना चाहते हैं, बार बार वी वांट टू बी विद हिम, बिकॉज वी आर नॉट एडिक्टेड टू दैट पर्सन, वी आर एडिक्टेड टू दो सेंसेशन जो हमारी बॉडी में उसको देखने से हो रही है, या उससे बात करके, या उसके पास जाने से हो रही है। तो ये तो हुआ कि अट्रैक्शन। अब इसमें दूसरा होता है कि दूसरा जो हमारा हार्मोन है, जब आपकी बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, आप लाइकिंग शुरू करते हैं, या मतलब यू गेट नेक्स्ट मोड, तो दैट टाइम ऑक्सीटोसिन प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल। अब ऑक्सीटोसिन जो है, दिस इज वी कॉल इट लव हार्मोन ऑल्सो। जो ऑक्सीटोसिन है वो तब रिलीज होता है जब व्हेन जब आप किसी से एक बॉन्डिंग डेवलप करते हैं, केमिस्ट्री डेवलप करते हैं, व्हेन यू हग समवन, व्हेन यू कडल समवन, व्हेन यू किस समवन, और जब आप एक कनेक्शन फील करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो जब आपकी बॉन्डिंग शुरू होती है किसी के साथ में, और एक रिलेशनशिप डेवलप होती है, देन इट हार्मोन्स जो है रिलीज, और ये आपको बॉन्डिंग में हेल्प करता है। और 6 मंथ तक इसका जो वो लेवल होता है वो हाई रहता है। इवन आपका जब ऑर्गेज्म का है, या जो भी प्लेफुल एक्टिविटीज़ यू डू जो भी लव से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। तो ये 6 मंथ तक हाई उस पर रहता है, हाई लेवल रहता है इसका। अगर आपने ये कर लिया तो ये डोपामिन की तरह लो, और इसका स्पाइक हाई एंड लो नहीं जाता, ये एक सस्टेन लेवल पे रहता है। तो और 6 मंथ तक इसका वो जो है वो हाई रहता है। इट मीन्स कि कोई रिलेशनशिप अगर आप बॉन्ड कर लेते हैं या बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो वो 6 मंथ तक एक स्मूथ वे में जाती है। उसके बाद यू नीड टू वर्क ऑन दैट।
और तो ये बहुत ही दीज आर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट व्हेन यू फॉल इन लव विद समवन। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि ये जो ऑक्सीटोसिन है, इट्स नॉट ओनली वर्क्स फॉर कि सिर्फ प्यार मतलब इसी तरह के जो रोमांटिक लव है उसके लिए काम करता है। ये इसको मदरली हार्मोन भी बोलते हैं, कि जब आप मदर और बच्चे का जो एक अनकंडीशनल लव है, दैट वर्क्स फॉर दैट, कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर, या फिर जब बर्थ देती है, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। तो जो माँ और बेटे का जो एक रिलेशनशिप है, उसमें भी ऑक्सीटोसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो हुई आज की इंटरेस्टिंग बात। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।